पुलिस पर पथराव हुआ, उन पर फायरिंग की गई। लेकिन आप समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को देखिए, वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी। देखिए, बात यह है कि अगर आप कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे, अपने हाथ में लेंगे, पुलिस बल के जवानों पर अटैक करेंगे और जहां आपको जाना प्रतिबंधित है उसी क्षेत्र में जाएंगे, तो फिर अखिलेश यादव बताएं कि रोकने का तरीका क्या है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव या इनकी तरह के जो दूसरे लोग हैं जो एक कम्युनिटी विशेष के लिए जिनके दिल धड़कते हैं या दिल में दर्द होता है, ये भड़काने वालों से सवाल क्यों नहीं करते हैं। ये तौकीर रजा के बारे में कौन नहीं जानता है कि ये कौन है। ये कांग्रेस के नेताओं के इतने करीबी हैं। 2010 में भी इस आदमी पर बरेली में दंगा कराने का आरोप लग चुका है और बीच बीच में लगातार ये भड़काऊ भाषण देता है। तो ये मौलाना से नहीं पूछेंगे अखिलेश यादव के आपने ये कॉल क्यों दी कि साहब फला मैदान में पहुंचिए और वहां पर हम अपनी ताकत दिखाएंगे। किसको ताकत दिखाना चाहते हैं और क्यों ताकत दिखाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आफत आ गई है? दूसरी बात यह है कि ये पूरा विवाद है क्या, जिसको लेकर के ये जगह जगह पोस्टर बैनर लेकर के सड़कों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं। कानपुर में एक गलत जगह पर इसी तरह का बैनर लगाया गया और ये जानबूझ करके लगाया गया। जब उसको हटाया गया तो उस पर बवाल किया गया। जिन सड़कों पर इजाजत नहीं है वहां से आप जुलूस निकालेंगे, जहां पर आपको परमिशन नहीं है वहां पर आप बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाएंगे और अगर उनको निगमित किया जाएगा, उनको उतारा जाएगा, आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी, तो आप फिर न केवल उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह के अचानक आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े बैनर लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो ये बहुत सोचा समझा एक इनका कारनामा है। ये लोग एक्चुअल में जो वक्फ संशोधन कानून बना है उसको पचा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के, बल्कि नेताओं के रूप में भूमाफिया, उनके कब्जे हैं वक्फ की संपत्ति पर, जमीन पर, वो छोड़ना नहीं चाहते। और उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा जमीनें हैं ऐसी जिनको डी नोटिफाई किया जाएगा, जिनको इनके कब्जे से छुड़ाया जाएगा। इसलिए यहाँ ज्यादा पेट में दर्द है, यहाँ ज्यादा परेशानी है। इनको कोई बहाना चाहिए ताकि माहौल खराब किया जाए, दंगे फसाद कराए जाएं, 10, 20, 50 लोगों को मरवा दिया जाए और उसके बाद राजनीति की जाए। ये बार बार कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता मोहरों को ढूंढते रहते हैं क्योंकि इनकी अपनी विश्वसनीयता तो कोई बची नहीं है। इनके नाम पर, इनके कॉल पर, किसी मुद्दे पर अब लोग इकट्ठा होना बंद हो चुके हैं। इसलिए भावनात्मक रूप से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करिए, लोगों को उकसाइए, भड़काइए, उनके हाथों में रातों रात छपवा करके पोस्टर बैनर दे दीजिए, उनको पैसा पहुंचा दीजिए। और ये जो 13 महीने का यहाँ दिल्ली में भी आंदोलन चलवाया गया था किसानों के नाम पर, इसमें भी वित्त पोषण हुआ था, लोगों के घर भरे गए थे और कैसे कैसे मोहरों को ढूंढ करके यहाँ लाया गया था। तो कि इनको पता है कि किसानों के नाम पर कुछ लोग जुट जाएंगे, कुछ लोग भ्रमित होकर के आ जाएंगे कि भाई फार्मर्स के खोज के लिए ये यहाँ पर धूप में, बरसात में, जाड़े में पड़े हुए हैं, तो चलो हम भी चलते हैं। कुछ सीजन ऐसे होते हैं भोले भाले किसानों के, जब वो थोड़े से फुर्सत में होते हैं तो इसलिए भी पहुंच जाते हैं।
लेकिन ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है अंजू जी, जरा इसकी टाइमिंग को सोचिए क्या है। जब पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रंगदारी चल रही है, रंगदारी वसूली का अभियान चल रहा है टैरिफ के नाम पर, और ऐसे में भी भारत तन करके खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के देशों में महंगाई भी बढ़ रही है, अर्थव्यवस्थाएं भी डोल रही हैं। हमारे यहाँ ना महंगाई बढ़ रही है बल्कि घट रही है। जीएसटी पर जो राहत दी गई है उससे महंगाई दर, जो मुद्रास्फीति की दर, और नीचे आ गई, और अर्थव्यवस्था भी हमारी बेहतर कर रही है। तो बहुत सारे लोगों के पेट में इस बात के लिए दर्द है, जिसमें डीप स्टेट भी शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें चीन भी शामिल है, जिनमें यहाँ उनके पिट्ठू भी शामिल हैं, और कई तरह की ताकतें हैं जो भारत की तेज गति से आगे बढ़ती हुई जो डेवलपमेंट की गाड़ी है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके से उसको डिरिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें प्यादे और मोहरे ढूंढे जा रहे हैं, उनको वित्त पोषित किया जा रहा है, और जमूरे जो हैं वो नाच रहे हैं। तो ये बरेली में जो कुछ हुआ है या लेह में जो कुछ हुआ है, ये सब इसी के, और अभी तो ये केवल 2 जगह ये, और कुछ दूसरे प्रांतों में और उत्तर प्रदेश के कुछ दूसरे शहरों में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं। अभी तो आने वाले दिनों में आप दिवाली तक, दशहरे तक बहुत कुछ देखेंगे। सर, दिवाली तक, दशहरे तक, जब तक कि बिहार के चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक भी तमाशा चलेगा, क्योंकि मुद्दा तो वही है ना सर। आप देखिए, एक तरफ ये ड्रामा हो रहा है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी को गाजा की याद आ रही है, फिलिस्तीन की याद आ रही है, और वो बैठकर एक आर्टिकल लिख देती हैं सर। उनको बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए वो याद नहीं आए, लेकिन वहां मुसलमानों की बड़ी चिंता हो रही है। पर सर, ये जैसे ये मौलाना तौकीर टाइप लोग हैं, ये बार बार धमकी देते हैं। अभी 19 सितंबर का भी इसका एक बयान था जिसमें कहा था कि अगर युवा सड़क पर उतर गए, अभी तो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, तो सरकार संभाल नहीं पाएगी। सर, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। ये बार बार धमकियां देता है। अभी भी इसको हिरासत में लिया गया था शुक्रवार देर शाम, तो इसको तो सीधे सीधे गिरफ्तार करके इसके खिलाफ केस चलना चाहिए। और ये जो जमानत पर घूम रहा है 2010 के दंगों के लिए, बरेली दंगों के लिए, वो जमानत भी रद्द होनी चाहिए। इसकी अगर तो बहुत बार सुनी जा चुकी है, और पहले की सरकारें इसकी अगर से डरते भी थे, कुछ कहते नहीं थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो डरते नहीं है, उनका शासन प्रशासन तो डरता नहीं है। इसने युवाओं को आगे कर दिया, दंगाइयों फसादियों को आगे कर दिया पुलिस से भिड़ने के लिए, और खुद कहाँ था? ये खुद तो गायब हो गया, ये कहीं छिपा हुआ था। आपको याद होगा एक अदालत से इसके गैर जमानती वारंट जारी हुए थे और ये मिल नहीं रहा था। तो ये बिलों में घुसने वाले लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये कायर लोग हैं जो दूसरे लोगों को मरने के लिए आगे कर देते हैं। और इनके समर्थक भी बड़े जाहिल किस्म के लोग हैं जो इनके उकसावे पर सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रशासन से, पुलिस से भिड़ जाते हैं, सरकार के खिलाफ अभद्र भाषा में बातें करते हैं। तो ये लोग, इनको एक्सपोज भी करने की ज़रूरत है, कानूनी शिकंजे में भी इनको लेने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से लेह में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, एनएसए लगाया गया, वैसी ही सख्त कार्रवाइयाँ अब करनी पड़ेंगी सरकार को। अगर सरकार ये समझ रही है या ये सोच रही है कि इन लोगों की समझ में आ जाएगा, ये दंगा फसाद नहीं करेंगे, माहौल ख़राब नहीं करेंगे, तो ये बड़ी भूल है।